क्या नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल है? आजकल लोग सिर्फ आईवीएफ और आईयूआई में जाते हैं। उनको लगता है नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे। नेचुरली कंसीव करने के लिए क्या लेटे रहना जरूरी है, पाँव ऊपर रखना जरूरी है, कोई कोई चीज खाने से नेचुरली कंसीव हो सकते हैं? ये सब मिथ्स हम आज क्लियर करेंगे वीडियो में। फर्टाइल पीरियड कौन सा रहता है, कब हमें इंटरकोर्स करना चाहिए, ये हम आज पॉइंट्स क्लियर करेंगे। और कितनी बार इंटरकोर्स करना चाहिए फर्टाइल पीरियड में, ये भी मैं आज बताऊंगा। तो नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल है, तो ध्यान से सुनिए ये सब पॉइंट। नेचुरली कंसीव करने के लिए हमें आपका ओव्यूलेशन डे जानना जरूरी है, और वो हम कैसे जानेंगे? हम बेसल बॉडी टेम्परेचर से या ओव्यूलेशन किट से हम जान सकते हैं आपका ओव्यूलेशन डे। नॉर्मली वो 12 से 14 दिन के बीच में रहता है। हम कैसे जानेंगे? क्योंकि ओव्यूलेशन जब होता है तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो तभी हमें समझता है कि ये ओव्यूलेशन डे है। उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि फर्टाइल पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं। फर्टाइल पीरियड नॉर्मली रहता है 4-5 दिन ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन के दिन, यानी टोटली 6-7 दिन हमें इंटरकोर्स करना चाहिए। ये फर्टाइल पीरियड कहते हैं। ये 6-7 दिन में 3 या 4 बार हमें इंटरकोर्स करना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब स्पर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है तो उसकी लाइफ अराउंड 4 या 5 दिन रहती है। लेकिन ओव्यूलेशन डे पे जब अंडा, लेडीज का अंडा जब निकलता है तो उसकी लाइफ रहती है अराउंड 1 डे, दैट इज 24 आवर्स। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू टारगेट द फर्टाइल पीरियड एंड हैव इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। दूसरा मिथ रहता है कि इंटरकोर्स करने के बाद हमें लेटे रहना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। हमें पाँव भी ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। इंटरकोर्स के टाइम ऑर्गेजम जरूरत है, ये भी गलत इंफॉर्मेशन है। ऑर्गेजम जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि कपल के बीच में एक इंटीमेसी रहनी चाहिए। इंटरकोर्स के टाइम क्या हमें स्पर्मिसाइड यूज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्पर्म्स को हानि कर सकता है। लुब्रिकेंट यूज नहीं करना चाहिए। और बहुत जरूरी बात यह है कि नेचुरली कंसीव अगर हम नहीं कर पाए तो उसके कारण भी काफी अलग अलग रहते हैं। मेल में जैसे कि स्पर्म काउंट लो होता है, एबनॉर्मल स्पर्म रहते हैं, मोटिलिटी कम रहती है। और फीमेल में अलग कारण रहते हैं, जैसे फाइब्रॉइड हो, पीसीओएस रहो, एंडोमेट्रियोसिस रहो, ब्लॉक ट्यूब रहे, तो ये सब कारण को टैकल करना जरूरी है। इसलिए डायरेक्टली आईवीएफ या आईयूआई में मत जाइए। हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स है जिसको हमने नेचुरली कंसीव कर पाए हैं। आईवीएफ और आईयूआई के काफी सारे साइड इफेक्ट्स से हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं जो बॉडी को हानिकारक रहती है। अब मैं मेरे पेशेंट के बारे में बात करता हूँ जिसका 7 बार मिसकैरेज हुआ है और मल्टीपल टाइम आईवीएफ ट्राई किया हुआ है। नाउ ये इतनी बार फेल क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने रूट कॉज को पकड़ा ही नहीं था। यानी रूट कॉज पकड़ना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको पहले बताया, जो फीमेल्स में रह सकते हैं। इसीलिए हम HART ट्रीटमेंट देते हैं। HART का मतलब क्या है? होम्योपैथिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव थेरेपी। इसे हम रूट कॉज को अटैक करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं तो आपको नेचुरली कंसीव हो सके। ये ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव है और बॉडी को हार्म नहीं करती। यानी आपको आईवीएफ और आईयूआई कब जाना चाहिए, ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पहले आप ये सब नेचुरल वे ऑफ कंसीविंग ट्राई कीजिए। इससे भी आपको सक्सेस नहीं मिले तो ही आप आईवीएफ और आईयूआई के लिए जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमें इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम में डायरेक्ट DM कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।